फ्रेंड, वेलकम बैक। आज अपन पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले अपने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 4 टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। रेशियो होता क्या है? रेशियो होता है दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध का अनुपात। रेशियो का मतलब क्या होता है? दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध का अनुपात। सबसे पहले अपन रेशियो पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोपोर्शन, अनुपात की आज बेसिक क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद समानुपात। फिर इन दोनों से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जितने टाइप के, वह अपन कंप्लीट करेंगे। रेशियो दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध का अनुपात रेशियो कहलाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इनमें क्या सिंपलेस्ट रिलेशन होता है। सिंपलेस्ट रिलेशन बिटवीन सिमिलर क्वांटिटी। सिमिलर क्वांटिटी सिंपलेस्ट रिलेशन होगा बिटवीन सिमिलर क्वांटिटी। सिमिलर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा? समान राशि। समान राशि मतलब अगर 1 किलोग्राम में है तो दूसरा वाला भी किलोग्राम में होगा। एक अगर मीटर में है तो दूसरे वाला भी किस में होगा? मीटर में। एक अगर सेकंड में है तो दूसरा वाला भी सेकंड में होगा। एक अगर रुपये में है तो दूसरा वाला भी रुपये में होगा। ऐसा नहीं कि 1 किलोग्राम में है तो दूसरा रुपये में, 1 सेकंड में है तो दूसरा किलोग्राम में है। समान राशि होगी। सिंपलेस्ट रिलेशन मतलब जितना हो सके अपन उसको काट के, जैसे 2:3, 5:7। अब और किसी संख्या का भाग जाएगा क्या? एक को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब है सिंपलेस्ट रिलेशन। और सिमिलर क्वांटिटी का मतलब मीटर मीटर, किलोग्राम किलोग्राम, सेकंड सेकंड, रुपया तो रुपया। ठीक है, अब अपन इसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे। A अनुपात B दे रखा है 2:3, B अनुपात C दे रखा है 4:3। हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C। आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। A अनुपात B दे रखा है 2:3, B अनुपात C दे रखा है 4:3। दो जगह खाली है। इन जगह में क्या आएगा? इससे पहले वाली संख्या, या तो लेफ्ट वाली या राइट वाली। इसके राइट वाली, इसके लेफ्ट वाली। इसके राइट वाली संख्या क्या है? 4। इसके लेफ्ट वाली संख्या क्या है? 3। बस इनको गुणा कर लो। 8, 12, 9। A अनुपात B अनुपात C क्या आया? 8:12:9। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9। ठीक है ना? ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। ये समझ में आ गया। अगर डी भी होगा अनुपात में 3 तो अपन 3 को आगे बढ़ा लेंगे, इधर 4 को आगे बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं। A अनुपात B दे रखा है 2:3, B अनुपात C, C अनुपात D। 1:4
3:5, A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 1:4, C अनुपात D 3:5। हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले वह वैल्यू पुट कर लो। 2:3, 1:4, 3:5। खाली जगह कौन सी बची? ये खाली, एक और बची ये। इसके इधर कोई है क्या? लेफ्ट में कोई नहीं है, तो राइट वाली वैल्यू इसके राइट में, मतलब आगे बढ़ा दो बस। 3, 3, 4। जो खाली है उसके पास वाली संख्या आगे लिखते आओ। अब इनको गुणा कर लो। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 9, 12, 36, 20, 60। अब सिंपलेस्ट रिलेशन बन रहा है क्या इनके बीच? नहीं बन रहा है, 3 से कट रहे हैं। 3 से काट दो, 2 बार, 3 बार, 12 बार, 20 बार। ये आ गया अपने A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। 2:3:12:20। ये हो गया अपने आंसर। आया समझ में? कैसे किया अपन ने? सबसे पहले जो वैल्यू गिवन थी वो अपन ने पुट की, उसके बाद जो खाली जगह बची उसके पास वाली संख्या अपन ने स्टेप बाय स्टेप लिख ली। जैसे यहाँ दोनों खाली थी तो 3 के आगे 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। यहाँ 1 के आगे खाली थी तो 1 लिख दिया। यहाँ 3 के आगे खाली थी तो 3, 3 लिख दिया। फिर इनको गुणा कर लिया। ये आ गया अपने A, B, C और D के मध्य अनुपात। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े। A, B, C के मध्य अनुपात दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4। ठीक है। हमें निकालना है सिंपलेस्ट अनुपात। A, B, C का अनुपात क्या होगा? ध्यान रखना, अगर ऐसी कोई संख्या होगी सबसे पहले अंश बटा हर का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे और उसको गुणा करा देंगे। हर में क्या आ रहा? 2, 3, 4। इनका एलसीएम लेंगे। 1 बार, 3 बार, 2, 1, 3, 1। एलसीएम लेना तो आपको आता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। 2 × 2 × 3, 6 दूनी 12। एलसीएम क्या आया? 12 आया। 12 को सबसे गुणा करा लो। काट लो। क्या है? 6 अनुपात 3 चौक 12, 8 अनुपात 9। 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आया अपने आंसर। A अनुपात B अनुपात C की सिंपलेस्ट वैल्यू क्या आई? 6 अनुपात 8 अनुपात 9। ठीक है ना। अपन ने क्या किया? सबसे पहले हर का एलसीएम लिया। जो एलसीएम आया उसको तीनों से गुणा करवा दिया। ठीक है। सोल्व किया, काट पीट के आया 6 अनुपात 8 अनुपात 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन करेंगे अभी अपन, इसलिए थोड़े इजी लगेंगे। उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे।
ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है 1/3, 1/4, 1/5। हमें निकालना है इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू। वही बताया, अंश बटा हर में जो दे रखा होगा उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके उसको गुणा करा देंगे, फिर जो आएगा उसको काटेंगे, वह अपने सिंपलेस्ट अनुपात आ जाएगा। अब 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा? 20, 20 या 60। एलसीएम लेना अभी बताया था मैंने, जैसे 2, 3, 4 का लिया वैसे ही 3, 4, 5 का एलसीएम अपन ले सकते हैं। क्या आएगा? 60 आएगा। ठीक है ना, 60 को गुणा करा दो, 60 इंटू 60 कितनी बार जाएगा? 20। 4 एकम 4, 4 पंच 15 चौक 60, 15, 12 पंजे 60। क्या आया रेशियो अपने? 20:15:12, 20:15:12 इज आवर आंसर। देखो एक क्वेश्चन और देखो, अगर A/2, B/3, C/4 दे रखा है, हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C। आंसर क्या होगा? अगर अंश में कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 1 है, तो उसका मतलब आंसर वही होगा 2:3:4। जो हर में वैल्यू होगी वही अपना आंसर होगा। ये अपना आंसर आ गया समझ में। अगर अंश में कोई वैल्यू है तो उसका अपन एलसीएम लेंगे, फिर उससे गुणा कराएंगे, हर में काटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे वैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। A/2 बराबर है 2/3 B के बराबर 3/4 C के। ठीक है, A/2, 2 सही 3/B, 3 सही 4/C। पहले क्या था? A, B, C के नीचे वैल्यू थी, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। क्या करेंगे? सबसे पहले 2 और 3 को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 6। कैसे आएगा? अभी एलसीएम लिया था ऐसे। ठीक है ना, 2 × 3 6 आया। अब क्या करेंगे? इनको ऊपर को हटाना है तो 1/6 से गुणा करेंगे। 1 को 1/6 से गुणा करेंगे, 2/3 B को 1/6 से गुणा करेंगे, 3/4 को 1/6 से गुणा करेंगे C। इससे क्या होगा? इससे अंश की वैल्यू हट जाएगी। क्या बचा? A/12, B/9, C/8। क्या आया? A अनुपात B अनुपात C क्या आया? 12:9:8। ये हो गया अपना आंसर। कैसे किया अपन ने? सबसे पहले A/2
2/3 बी 3/4 सी दे रखा था। अब हमें क्या करना था, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना था। हमने क्या किया, सबसे पहले अंश में जो वैल्यू थी उसका एलसीएम लिया। क्या आया एलसीएम, 1/6। 1/6 को अपन ने क्या किया, तीनों भिन्नों को अलग अलग गुणा किया। उससे क्या हुआ, अंश की वैल्यू 1 आ गई, क्या बचा, ए बी सी केवल अकेले बच गए, और जो नीचे था वही क्या हो गया, इनका अनुपात हो गया, इनका रेशियो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, ए अनुपात बी प्लस सी दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। बी अनुपात सी प्लस ए दे रखा है, सी अनुपात ए प्लस बी दे रखा है। कितना दे रखा है, 1/2, 1/3। हमें निकालना है सी अनुपात ए प्लस बी, ये हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे अपन, देखो ये तीनों जगह क्या है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तीनों जगह संख्या तो वही है ए बी सी, सिर्फ अनुपात अलग अलग दे रखा है। यहाँ 1/2 दे रखा है, यहाँ 1/3 दे रखा है। यहाँ अपने को अनुपात ज्ञात करना है। अगर अपन ए बी सी की वैल्यू ज्ञात कर ले तो ए बी को जोड़ लेंगे और सी को अलग लिख देंगे। चलो ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ए बी सी की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ए कितने हो रहे, 2 और 1 कितना हो रहा है, 3। यहाँ कितना हो रहा है, 4। लेकिन ऐसे होना तो नहीं चाहिए कि मतलब ए बी सी तीनों मिलकर 3 आ रहा है, यहाँ तीनों मिलकर 4 आ रहा है। सबसे पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। कैसे कर सकते हैं, अगर इसको 4 से गुणा करें, इसको 3 से गुणा करें तो बराबर हो जाएंगे। इसको 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4/8। इसको 3 से गुणा कराया पूरी को तो 3/9। अब देखो 8 4 12, 9 और 3 12। इसका मतलब समझ में आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 12। और यहाँ पर अनुपात देखो, a अनुपात b प्लस सी कितना है, 8। a कितना है, 4। a है 4, b कितना है, 3। c कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है। अगर a 4 है, b 7 है, b 3 है तो c कितना होगा, 12 में से 7 माइनस कर लो, 5। 7 कहाँ से आया, 4 3 7, क्योंकि तीनों की वैल्यू कितनी है, 12। अब क्या लिखना अपने को, c का मान क्या आएगा, 5। a प्लस बी 4 प्लस 3 7। आंसर क्या है अपना, 5/7। कितना इजी आंसर था, 5/7। ठीक है ना। क्या किया अपन ने, सबसे पहले अगर तीनों जगह ए बी सी है तो यहाँ वैल्यू अलग अलग कैसे आ सकती है, इसलिए अपन ने इनको बराबर किया। इनका मान आया 12 तो इनका मान भी कितना आया, 12। हमें पता है तीनों का योग है 12। अगर a बराबर 4 है, b बराबर 3 है तो c का मान कितना होगा, 12 में से 7 माइनस किया 5, ये 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे कुछ। a अनुपात b हमें दे रखा है 2/3।
ठीक है ना। हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या है, a बराबर है 2 तो b बराबर कितना है 3। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है वहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3। a और b की वैल्यू पुट की, नीचे भी करो। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3। ऊपर क्या आएगा 4 9 6, नीचे 4 9 6। ठीक है ना। 3 4 9 में से 6 गए, 3 3 और 4 7, 9 6 15, 15 और 4 19 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। ए और बी का अनुपात दे रखा था, वह वैल्यू अपन ने क्वेश्चन में पुट कर ली और अपना आंसर आ गया 7/19। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगर a अनुपात b दे रखा हो, हमें वर्गानुपात ज्ञात करना है। घनानुपात ज्ञात करना है। अगर क्या होगा, a अनुपात b दे रखा है 2:3। हमें निकालना है वर्गानुपात और घनानुपात। वर्ग अनुपात, वर्ग यानी जैसे ए बी है तो क्या होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अगर घनानुपात निकालना हो तो a का क्यूब b का क्यूब। कितना आसान है। वर्गानुपात, वर्ग मानी स्क्वायर कर दो इसका, 2 और 3 का स्क्वायर। अगर घनानुपात निकालना हो तो क्यूब कर देंगे। 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर क्या आएगा 4:9 आंसर। अगर घनानुपात निकालना हो तो क्यूब, 2 का क्यूब 3 का क्यूब कितना आएगा 8:27। ठीक है ना। ये हो गया अपना आंसर। ये 2 चीज नहीं सीख ली। और अब इनका उल्टा भी होगा, वर्ग मूलानुपात घन मूलानुपात। जैसे इसी का देख लो, वर्ग मूलानुपात। नेक्स्ट है घन मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात और घन मूलानुपात। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा होगा, ए क्यूब बी क्यूब दे रखा होगा। हमें क्या करना है, रूट ए रूट बी, इसमें क्यूब रूट ए क्यूब रूट बी। ऐसे करके अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे ऊपर दे रखा है क्वेश्चन 9:16,
9:16 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। अपन क्या करेंगे, √9 √16, √9 का क्या होता है 3, 16 का क्या होता है 4, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन दे रखा है 9:16, इसका क्या निकालना है, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात मतलब रूट निकालना, √2 वर्गमूल निकालना है, निकाल लेंगे अपन। अगर 8:27 दे रखा है, हमें निकालना है घनमूलानुपात, मतलब 8:27 कर लेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, 8 का 2, 27 का 3, आंसर। क्यूब रूट का मतलब 3 बार। 8 क्या होता है 2 × 2 × 2, 27 क्या होता है 3 × 3 × 3, 3 में से एक बाल लेना है। अगर यहाँ पर 2 लगा हुआ मतलब 2 में से एक बाल लेना है। जैसे 9 है, 9 क्या है 3 × 3, 16 है 4 × 4, 2 में से एक बार आएगा, यहाँ 3 में से एक बार आएगा, तो 2:3। अपन ने क्या सीखा था, वर्गानुपात घनानुपात, वर्गमूलानुपात घनमूलानुपात, दोनों अपोजिट हो गए। 4 चीज़ें ये और सीख ली। रेशियो के अंदर, बेसिक के अंदर इतना ही है। इसके बाद अपन समानुपात में बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन इन दोनों के जितने भी हार्ड क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।